भरोसे की वजह बता रहे हैं। देखिए, इस प्रदेश की राजनीतिक समीक्षकों ने एक विषय में स्पष्ट रूप में पहले भी कहा था, पिछले चुनाव में भी कहा था और इस बार उसका प्रमाण मिला। महिला ज्यादा वोट करने आएंगी तो ये एनडीए सरकार को फायदा होगा। यहाँ की राज्य सरकार और दिल्ली की केंद्र सरकार जिस प्रकार की वुमेन सेंट्रिक, महिला आधारित, महिला केंद्रित कार्यक्रमों को बनाई है, उस पर एक अटूट भरोसा बनी है महिलाओं की, यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ऊपर, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। लेकिन एक चश्मा विपक्ष के पास भी है। महागठबंधन की तरफ से सीएम फेस तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये बदलाव का जनादेश है। इट्स अ वेरी पॉजिटिव फीडबैक, बहुत ही अच्छा फीडबैक जो है वो आ रहा है। और जैसा कि हम लोग शुरू से कहते आए हैं, बिहार अब आगे बढ़ना चाहता है और राज्यों जैसा जो विकसित राज्य है, उन विकसित राज्यों के साथ खड़ा होना चाहता है। और यहाँ लोग बदलाव चाहते हैं और बदलाव के लिए उन्होंने वोट दिया है फर्स्ट फेज में, चाहे क्रॉस कोई कास्ट, कोई रिलीजन, नौकरी के लिए, कारखाने के लिए। लोग पलायन मुक्त बिहार चाहते हैं, लोग भ्रष्टाचार अपराध मुक्त बिहार चाहते हैं, लोग चाहते हैं बिहार आईटी हब बने, फूड प्रोसेसिंग का हब बने, लोग चाहते हैं टेक्सटाइल का हब बने, लोग चाहते हैं कि भाई एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो है वो रहे, क्योंकि अराउंड 70% हमारा जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ बहुत चीजें, स्कोप बहुत है, क्षमता बहुत है। और एक बार बिहारी जब ठान लेता है कुछ करने का तो वो करके दिखाता है। तो इस बार बिहारियों ने ठाना है कि बदलाव करेंगे। बिहार में साल 2020 के विधानसभा चुनाव के पहले फेज में 56.2% वोटिंग हुई थी। इस बार पहले फेज का वोटिंग परसेंट 64.7% रहा, यानी इस बार वोटिंग 8.5% ज्यादा हुई। वोटिंग परसेंट के इसी इजाफे को आधार बनाकर सत्ता और विपक्ष की तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल है कि ये बढ़े हुए वोट किसके खाते में गए। इसे समझने के लिए चुनाव के लिहाज से बिहार के सामाजिक, आर्थिक और जातीय समीकरण को समझना होगा। पहले चरण की 121 में से 73 सीट ऐसी हैं जहां ओबीसी और ईबीसी की मिली जुली आबादी 50% से ज्यादा है। अगर बात करें इस बार वोटिंग परसेंट में हुए इजाफे की, तो जिन सीटों पर 5 से 7.5% मतदान बढ़ा, ऐसी 17 सीट है। वहीं जिन सीटों पर 7.5 से 10% मतदान बढ़ा, वैसी 28 सीट है। इसी तरह जिन सीटों पर 10 से 15% वोटिंग बढ़ी, उनकी संख्या 24 है। 2020 में 73 सीटों में से एनडीए ने 34 और महागठबंधन ने 38 सीट जीती थी। सवाल है कि इन सीटों पर मतदान में हुए इजाफे का मतलब क्या है। ये वोट नीतीश को सत्ता में बनाए रखने के लिए एनडीए के खाते में गए, या तेजस्वी को सत्ता में लाने के लिए महागठबंधन को दे दिए गए, या फिर दोनों के हिस्से में बराबर बराबर इजाफा हुआ। इसे समझने के लिए हम आपको कुछ और आंकड़े दिखाते हैं। अगर बात यादव समाज की करें तो इन्हें आरजेडी का परंपरागत वोटर माना जाता है। बिहार में पहले चरण की 121 में से कुल 23